तेल अवीव पर फिर हमला। जी हां, यह सब कब हुआ? जब इजराइल और फिलिस्तीन के वक्त के मुताबिक रात 10 बजे सीज फायर हो गया था। इजराइल ने भी शर्त मान ली थी और जो इस्लामिक जिहाद है उसने भी शर्त मान ली थी कि ठीक है। इजिप्ट ने सीज फायर करवा दिया था। सीज फायर से 5-6 मिनट पहले सैकड़ों रॉकेट दागे गए इजराइल की टेरिटरी की तरफ। इससे पहले की रिपोर्ट अगर आपने हमारी ये नहीं देखी है तो जाकर इस रिपोर्ट को देख लीजिएगा, क्योंकि टाइमलाइन से मैं आपको बता रहा हूं कब क्या कैसे कैसे हुआ है, स्टेप वाइज आपको बता रहा हूं। तो पहली बात आपको बता दूं कि ये सीज फायर जैसे ही हुआ तो लास्ट हमला गाजा की तरफ से किया गया था। अब जब 10 बज गए, 10:01 हुए जब सीज फायर लागू हो गया था। सीज फायर का फुटेज ये देखिए, जो स्टेटमेंट है सीज फायर का ये है। गाजा की तरफ से जो सीज फायर किया गया उसमें आप ये देखिए दोनों तरफ से ये बात लिखी गई है, हेब्रू में भी है और अरबिक में भी है कि सीज फायर हो गया है। दोनों पार्टी जो हैं गाजा और इजराइल एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। इजिप्ट ने मीडिएशन करवाया है और तमाम शर्तें दोनों ने एक दूसरे की मान ली है। ये सब हो गया। गाजा ने उधर से हमला किया था पहले ही 10 बजने में, अभी कुछ मिनट पहले थे, और ये सीज फायर 10 बजे के बाद से लागू होना था। तो गाजा ने सोचा कि ज़्यादा हमला कर दो 10 बजने से पहले पहले। उन तमाम हमलों का बदला इजराइल ने 10 बजने के बाद लिया, यानी सीज फायर जब लागू हो चुका था। अब जो मिसाइल गिरी है वो ये देखिए, तेल अवीव में मिसाइल गिरी। सीज फायर के ऐलान के बाद गाजा ने दागी थी, जो कि गाजा की बात अपनी जगह अगर देखा जाए कानूनी तौर से वो गलत थी। एक इंसान मीडिएशन करवा रहा है तो आप सीज फायर को मानिए, या फिर आप नहीं मान रहे तो आप बात करने को मना कर दीजिए। अब इस हमले के बाद एक ही हमला होता तो बात अलग होती, लेकिन इसके बाद कई रॉकेट इजराइल की तरफ फायर किए गए गाजा की तरफ से। देखिए ये सीज फायर का वक्त हो चुका था, लेकिन गाजा की तरफ से हमला हुआ। अब 10:05 से ऊपर हो गया, यानी सीज फायर ऑफिशियली 5 मिनट हुए हो चुका है कि हाँ भाई 10 बजे बोला था, 10:05 हो गए। उसके बाद इजराइल ने अपनी टेरिटरी पे जब कई मिसाइलें गिरते हुए देखी तो इजराइल के फाइटर जेट ने गाजा पट्टी पर फिर से बमबारी कर डाली। सीज फायर के बाद इसमें 2 फिलिस्तीनी फिर से घायल हो गए। अब आपको आंकड़ा बता देता हूं, सीज फायर का ऐलान होने के बाद
जंग रुकने का ऐलान करने के बावजूद गाजा की तरफ से 20 रॉकेट इजराइल की तरफ दागे गए थे। अब आपको एक एडिशनल जानकारी देता हूं। इजराइल ने यह भी बताया, IDF ने यह भी बताया कि जब हमारे जहाज गाजा पट्टी पर हमला करने गए थे तो हम पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से हमला किया गया, लेकिन हमारे फाइटर जेट तेजी से हमला करके वापस आ गए। ये सीज फायर के बाद सब कुछ हो रहा है, ये याद रखिएगा। अब देर रात भारतीय वक्त के मुताबिक 1-2 बजे करीब गाजा के लोगों ने एम्बुलेंस हो, गाजा की एम्बुलेंस सर्विसेज हो या गाजा के लोग हों, सड़कों पर निकल गए और रैली निकालना शुरू कर दी। हालांकि अब सीज फायर दोनों ने नहीं माना था, लेकिन इजराइल ने धमकी दी कि अगर सीज फायर का उल्लंघन गाजा की तरफ से किसी भी इस्लामिक जिहाद, किसी भी संगठन की तरफ से किया गया, सीज फायर तोड़ा गया, तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, इसके बाद इस्लामिक जिहाद का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि जंग खत्म हो गई है, जंग रोक दी गई है, सीज फायर का ऐलान कर दिया है, कल से जिंदगियां सामान्य हो जाएंगी। लेकिन जिस जंग में हम घुसे थे, हम सही सलामत और मजबूत होकर उस जंग से बाहर निकल आए हैं। लेकिन दुश्मन इस बात को याद रखे कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अगर कोई भी गलती करी और पुरानी पॉलिसी को फॉलो करते हुए हमारे इस्लामिक जिहाद के लोगों को निशाना बनाया तो ट्रिगर दबाएंगे। उधर दोस्तों, गाजा की गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि कल से स्कूल भी बच्चों के खोल दिए जाएंगे। यानी अब कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि सच में अब पूरी तरह से सीज फायर हो गया है। एक इजराइल का ही जहाज तेल अवीव की तरफ जा रहा था। जहाज के खिड़की से उस व्यक्ति ने वीडियो बनाया जिसमें यह देखा गया कि आयरन डोम गाजा की मिसाइल आसमान के ऊपर से ही रोक रहा है। उधर फिलिस्तीन में, गाजा की बात नहीं कर रहा हूँ, गाजा दूसरे इलाके का नाम है फिलिस्तीनियों का ही, गजा के लोगों का, मुसलमानों का ही है, लेकिन फिलिस्तीन थोड़ा दूसरी तरफ है। तो फिलिस्तीन के इलाके जनीन में लोग सड़कों पर हथियार लेकर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। تل أبيب
इसके बाद नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजिप्ट के प्रधानमंत्री सीसी का धन्यवाद अदा किया। कहा कि इजिप्ट का धन्यवाद कि उन्होंने इतना मीडिएशन करवाया और इतनी इस जंग के बीच में हमसे बातचीत करी और हमें ऑफ़र रखा और लगातार बातचीत करके इस जंग को रुकवाया। लेकिन याद रखा जाए इस बात को कि शांति के बदले ही शांति होती है। लेकिन ये इस्लामिक जिहाद के लोग याद रखें, अगर उन्होंने कोई भी उल्लंघन किया तो हम अपने बचाव में कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। दुआ कीजिए ये जंग रुक जाए, दुआ कीजिए अब सच में कोई बवाल ना हो और गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लोगों के दिलों और ज़िंदगी में सुकून आए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।